हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? तो जैसे सभी को पता है स्टूडेंट, डेली क्लास रहती है आप लोगों की, तो फटाफट से सभी लाइव जुड़ेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो ये क्लास आप लोगों की रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करते हैं यहाँ पर। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से सभी लाइव जुड़ जाएंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। तो क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगातार करा ही रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझाता हूँ आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए भाई, तो चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। राज और रॉय बिंदु बी पर खड़े हैं। क्लियर है? दोनों विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राज 3 किलोमीटर चला और रॉय 4 किलोमीटर चला। तो फिर राज दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला और राय बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। देखिए दो लोग हैं, दो लोग अपनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो पूछा गया है वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर दोनों का अलग अलग डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट्स कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन सभी जानते होंगे। चलिए देखिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहले जैसा आपको पता ही है भाई, दो व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्ति चलेंगे। मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है स्टार्टिंग पॉइंट, तो भाई एक एक करके हम चाहें तो दोनों का डिस्टेंस अलग अलग ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे कहा गया है भाई, एक बिंदु यहाँ पर हमने मान लिया प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से सबसे पहले दोनों विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राज नाम का जो व्यक्ति है वो 3 किलोमीटर चला, तो भाई राज नाम का 3 किलोमीटर चल गया, ठीक है, 3 किलोमीटर। क्लियर है? उसके बाद देखिए जो रॉय नाम का है वो 4 किलोमीटर, रॉय नाम का 4 किलोमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको सिर्फ समझना है, यहाँ पर लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए राज दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब कहाँ पर, राइट हैंड पर। क्लियर है? क्लियर है? और यहाँ पर देखिए राज कहाँ मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा, तो कितना 4 किलोमीटर चला। और ऐसे ही रॉय जो है वो बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, तो रॉय का लेफ्ट है ये 3 किलोमीटर होगा। तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए ये डिस्टेंस पूछा गया है दोनों की प्रारंभिक यानी कि बिंदु से कितनी डिस्टेंस होगी। तो भाई ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर ये 4 है तो ये वाला 3 है। तो भाई क्या निकालते हैं हम, 4 चौक 16 और 3 तिया 9 हो गया 25। 25 का आप देखेंगे तो कितना आएगा 5। भाई यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। यानी कि कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसे हम सॉल्व कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान से सुन लीजिएगा। यानी कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। भाई क्वेश्चन देखिए, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पर क्या कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, रानी ने क्या कहा, जो तस्वीर वाली महिला है उसकी मदर की इकलौती बेटी, यानी इकलौती बेटी ये खुद, भाई इकलौती बेटी खुद हो गई। ये कौन है, रानी की मदर है, माँ है। तो भाई यहाँ पर आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है। अब यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा है रानी का उस लड़के के साथ कैसा संबंध है। तो भाई यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर क्या करा, एक यहाँ पर देख लीजिए भाई, एक तस्वीर की ओर, यानी कि ये तस्वीर में एक लड़का है, ठीक है। तो लड़का है, यहाँ पर लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसे लेकर चलेंगे। तस्वीर में मान लीजिए लड़का है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। तस्वीर में एक लड़का है, ये लड़का उनकी इकलौती बेटी, यानी उसकी मदर की इकलौती बेटी। तो भाई इकलौती बेटी सर्किल में बंद करके चलते हैं ऐसे करके। ये कौन है, रानी की मदर है। तो भाई ये कौन हो गया, रानी का मामा हो गया। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, भतीजी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भतीजी या भांजी, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। भाई कैसे करना है यहाँ पर समझ लेते हैं सभी। तो यहाँ पर दे रखा है प्लस का अर्थ दे रखा है माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीपल, और यहाँ पर आगे देखेंगे, ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या दे रखा है, तो डिवाइड का, यानी कि सबका देखिए अर्थ यहाँ पर दे रखा है। तो सिंबल को स्टूडेंट्स पहचानते हुए चलना है और यहाँ पर इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्लियर है? तो भाई कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए एक आपका मिसिंग है भाई, प्लस का अर्थ क्या है भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, या फिर यहाँ ये दे रखा है प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीपल है, ठीक है। अब यहाँ पर का अर्थ दोबारा से कर दिया, तो आप ये समझ लाइए कि इसी का मल्टीपल का अर्थ क्या है, डिवाइड है। क्लियर है? समझ हो गया, समझ में आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए देखिए अब यहाँ पर रख देते हैं, क्या दे रखा है 15। भाई यहाँ पर माइनस दे रखा है तो माइनस तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का स्थान क्या है, माइनस के स्थान पर है मल्टीपल। भाई यहाँ पर दे रखा है माइनस से मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 15 मल्टीपल 3, प्लस दे रखा है, प्लस का अर्थ माइनस हो गया, -10, इनटू का अर्थ क्या होगा, डिवाइड बाई 5, और यहाँ पर प्लस दे रखा है तो फिर से माइनस का 5। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे कितना हो गया, आगे यहाँ पर
-5। भाई सॉल्व कर देंगे, 38 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर वो ए बन जाएगा। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो दिया गया फिगर है ये कौन से उत्तर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, भाई कौन से ऑप्शन में निहित है, हम ये भी कह सकते हैं, या कौन से ऑप्शन में छिपा हुआ है। क्लियर है। तो भाई फटाफट से यहाँ पर आंसर देंगे सभी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, ठीक है, ये बात याद रखनी है कि क्वेश्चन को समझते हुए चलना है किस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में हमारा दे रखा है, तो बिल्कुल यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा आपका, सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन में ये वाला फिगर आपका बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ये रहा ऑप्शन नंबर सी में आपका ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पूछा गया है इसमें कितने स्क्वायर हैं, भाई टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें पूछा गया है कितने हैं। तो देखिए वर्गों की संख्या निकालने के लिए मैं आपको पहले भी एक ट्रिक बता चुका हूँ, क्या होती थी, इसमें नंबर फिल कर देते हैं 1 1 2 3 और 4। क्लियर है। यहाँ भी कर देते हैं 2 3 4। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए तरीका क्या होता था, हम इन सब की मल्टीपल, भाई 4 की 4 से, 3 की 3 से, 2 की 2 से और 1 ऐसे ही रहने देते थे, ठीक है ना, 1 की 1 से करेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाता था, इन सबको जोड़ लेते थे। तो भाई कैसे, देखिए 4 चौके 16 प्लस, देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, यानी कि कितना दे रखा है आपका, 4 चौके 16 16 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4, ठीक है 4, और यहाँ पर देखिए आगे दे रखा है 1, ठीक है, एक तो ये बन गया आपका। भाई इन सबको ऐड कर लेंगे। बाकी देखिए एक बीच में आपको स्क्वायर और दिखाई दे रहा है, ये कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 5 स्क्वायर बन रहे हैं। तो भाई 5 ये और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना बनेगा, 35। आप लोग जोड़ कर देख लेंगे, 35 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताना है, इसका भाई इसका मिरर बताना है, ठीक है, जो फिगर आपके सामने दे रखा है इस फिगर का मिरर बताना है कि मिरर यहाँ पर कैसा दिखाई देगा। तो बिल्कुल देखिए सही तरीके से आप लोगों को देखना है, समझना है क्वेश्चन को। तो भाई यहाँ पर अगर इस एरो को देखा जाए तो दर्पण कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट में राइट में, भाई दर्पण लेफ्ट राइट में किसी भी तरफ हो उसके लेफ्ट राइट ही चेंज होंगे, आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दर्पण की तरफ इसके नीचे का पूछ है भाई एरो का, तो यहाँ पर दर्पण जब इधर की तरफ आपका क्या बनेगा, यहाँ पर इसका अपोजिट साइड में हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा, शीर्ष इसका बिल्कुल उल्टा, देखिए जैसे यहाँ है शीर्ष आपस में मिलते हुए दिखाई देगा, भाई दर्पण से क्या होगा, घूम जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा हमारा ऑप्शन बनेगा ये हमें देखना है। तो बिल्कुल इस कंडीशन में कौन सा बना हुआ है, साथ ही साथ बीच में से लाइन जा रही है, लाइन देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, नीचे वाली साइड से, तो नीचे वाली साइड से ऊपर की साइड जाएगी, तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका क्या दे रखा है, फिर से ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, यानी कि मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया है, साइड में मिरर रखा हुआ है, बताना होगा कि ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में बिल्कुल आपका सही बन रहा है। तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर, तो ये दे रखा है स्टूडेंट्स, एक आप देख सकते हैं इसे, यहाँ पर सी की तरह दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, सी। तो जस्ट ये इसका अपोजिट ऐसे घूमा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, बाकी रहेगा ऊपर की साइड ही। ये पॉइंट दे रखा है जो कि दर्पण के बिल्कुल जस्ट नज़दीक है, तो यहाँ पर भी एक ऐसी पॉइंट होगा और जो कि दर्पण के नज़दीक होगा। क्लियर है। ये सी दे रखा है आपको, ये सी आपका ऐसे घूमा हुआ दिखाई देगा, ब्लैक वाला पार्ट इस तरफ दिखाई देगा इस कोने पर। अब आप देख लीजिए ये कंडीशन कहाँ दे रखी है, तो भाई ये कंडीशन अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स कौन से ऑप्शन में दे रखी है, हमारे ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दे रखा है, भाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसमें कितने त्रिभुज हैं दी गई आकृति में। तो भाई कैसे पता लगाएंगे, तो तरीका स्टूडेंट्स यहाँ भी हमारा वही है जैसा कि अभी हमने पीछे किया था, हमने स्क्वायर काउंट किए थे, ऐसे यहाँ पर काउंट करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, सबसे पहले जो अलग अलग त्रिभुज दिख रहे हैं उन्हें ले लेते हैं, 1 2 3 4। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे 5, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ हो गया 8। भाई 8 त्रिभुज तो आपके ये बन रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है, 8 त्रिभुज ये बन रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं आगे कौन सा बन रहा है, तो स्टूडेंट्स 1 + 2 को ऐड करेंगे तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, यानी कि +1 हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे तो 6 और 7 को ऐड कर देंगे, देखिए ये वाला, तो एक त्रिभुज ये बन गया, तो कितना हो गया +1 और ऐड कर लीजिए। फिर और आगे देखेंगे स्टूडेंट्स तो कौन सा बन रहा है, तो 3 और 4 को ऐड करेंगे, यानी 3 और 4 को, देखिए 3 और 4 को यहाँ पर इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी एक आपका त्रिभुज बनेगा ऐसे ही, तो +1 आपका एक और बन गया। क्लियर है।
यहाँ पर समझते हुए चलना है। उसके बाद देखेंगे 2 और 4 को ऐड करेंगे, तो भाई 2 और 4 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे इस टाइप से, तो एक ये बनेगा, और साथ ही साथ 1 और 3 को ऐड कर लेंगे तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ठीक है, अब और देखना है आगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स 1, 3 और 7 को, भाई 1, 3 और 7 को ऐड करेंगे, तो देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर हटा देता हूँ। कितने बन गए अब तक? 8, 9, 10, 11, 12, 13, भाई 13 त्रिभुज तो बन गए। ठीक है, यहाँ पर कितने बन गए? 13 त्रिभुज बन गए। अब 13 के बाद अभी और देखेंगे तो भाई एक ये बनेगा बड़ा वाला यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, +1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए आगे हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा एक त्रिभुज ये बनेगा बड़ा वाला, ये वाला। ठीक है, एक त्रिभुज जस्ट इसके नीचे वाला बनेगा। तो ये ऐसी टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 यहाँ पर ट्रायंगल आपके बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 15 त्रिभुजों की संख्या आपकी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये जो फिगर दे रखा है प्रॉब्लम फिगर, ये आपका कौन से ऑप्शन में निहित है, कौन से में सम्मिलित है। ठीक है, तो भाई कौन सा ऑप्शन देखिए होगा यहाँ पर, तो बिल्कुल सभी को आंसर देते हुए चलना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बिल्कुल जैसी लाइन हमें दे रखी है सेम इसी टाइप से इसी पैटर्न में होनी चाहिए। तो भाई कहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर दिखाई दे रहा है या नहीं? तो बिल्कुल देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल इस टाइप का फिगर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या पूछा है, 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? तो अब तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि कौन सा दिन था। ठीक है, क्योंकि बीत चुका है ना, तो इसलिए कह सकते हैं कि कौन सा दिन था। तो कैसे देखिए हम निकालेंगे भाई 19 जून, तो पहले मैंने बताया था आपको कोड कैसे लेते हैं, 19 आ गया आपका, 2020 का कोड होता है आपका कितना, 06। क्लियर है? जून का कोड क्या होगा, तो भाई एक मैंने आपको कोड नंबर बताया था कैसे, 144 025 036, और आगे क्या बताया था यहाँ पर 146। ठीक है, ये मैंने कोड बताया था। शुरू से ऐड कर लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो देखिए जून का लेना है तो जून का हो गया 5, तो भाई ये हो गया 05 हमारा जून का हो गया। अब लीप ईयर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, 20 है, कितना कितना किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 4 से, तो 4 पंजे 20, 5 ये आ गया। क्लियर है? ऐसे ही देखेंगे स्टूडेंट्स हमें कि भाई क्या दे रखा है आगे, हमें टोटल 5 यहाँ पर लेना होता है। तो हमने क्या ले लिया, डेट ले ली 19। ठीक है, जून कितना, देखिए जून का कोड हो गया। उसके बाद देखेंगे 20, हमने लास्ट के 2 डिजिट नहीं लिए हैं, 2 डिजिट हमने ये लेंगे। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन हो गया हमारा तैयार। लेकिन ये लीप ईयर है, हमें याद रखना है ये लीप ईयर है। अगर यहाँ पर जनवरी फरवरी की बात करता तो हम यहाँ पर कोड नंबर चेंज कर लेते। इन सबको ऐड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो भाई हम सीधी सीधी क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हुए चलते हैं, 7 दूनी 14, कितना बचा आपका, 5 बच गया। ठीक है, आगे देखेंगे 6 आपका ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, ये भी 5 ऐसी रहेगा। यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कितना रह गया, 6 ही रह गया, 6। सबको ऐड कर लेंगे, 5 तिया 15 और 6 दूनी 12, तो भाई 15 और 12 कितना हो गया, 15 और 12 तो टोटल हो जाएगा 27, 27। अब फिर डिवाइड करेंगे किससे, भाई फिर से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर यहाँ पर सीधे आ जाएगा। तो भाई फटाफट से बताएंगे इसका क्या आंसर हो रहा है सभी का। तो यहाँ पर कितने दिन बनेंगे आपके टोटल, ठीक है, ये आपको निकालना है। और उसके बाद यहाँ पर बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो उसी हिसाब से हम जो कोड नंबर लगाते हैं, पहले हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, इसे 7 से ही डिवाइड करेंगे हर टाइम। ठीक है, तो 7 या 21, बचा कितना आपका, 6 रह गया। अब 6 के हिसाब से हम देखेंगे कौन सा दिन आ रहा है। तो बिल्कुल 6 के हिसाब से कौन सा आएगा, 6 पर क्या होता है आपका, 6 पर होता है बिल्कुल फ्राइडे। भाई शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से। अब सैटरडे कब होगा, 0 या फिर 7 आपका होगा, तब सैटरडे हम ले सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को तैयार रहना है एग्जाम पर्पज से। देखिए यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IOLH एक वृत्तीय प्रारूप में खड़े हैं, यानी कि एक सर्किल पर खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है H के बाईं ओर कौन खड़ा है। देखिए कंडीशन हमें फॉलो करनी है जैसे जैसे कहा गया है। तो यहाँ पर हमने सर्किल बनाया, ठीक है, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो हमने चारों व्यक्तियों को ऐसे खड़ा करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर दे रखा है I O के बाईं ओर खड़ा है, तो I जो है O के बाएं तरफ खड़ा है। तो यहाँ पर अगर O है तो यहाँ लेफ्ट में कौन खड़ा है, I। क्लियर है? जैसा कहा गया है वैसे कर दिया। अब यहाँ पर कहा गया है L हरे रंग की टी शर्ट पहना खड़ा है। तो भाई L कहाँ पर, हरे रंग की टी शर्ट पहना हुआ खड़ा है। तो हमें यहाँ पर इसे अरेंज करना है सभी को। तो L जैसे कि हमने यहाँ पर अरेंज करते हैं, तो हमें देखना है कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है या नहीं। यहाँ पर पूछा क्या गया है
कि यहाँ पर हमें एच के बाईं ओर कौन खड़ा है ये बताना है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स इन दोनों को हमने यहाँ पर चेक कर लिया, इन दोनों को मिलाकर भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो क्या यहाँ पर ये दोनों पर्याप्त हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर ये दोनों अपर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर केवल कौन सा पर्याप्त होगा ये हमें बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपका मिसिंग रह गया था। क्या रह गया था भाई? ये 4 लोग हैं, चारों को हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल आंसर आएगा भाई, कौन से ऑप्शन से आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एल हरे रंग की टी शर्ट पहना खड़ा है भाई, इससे कोई संबंधित यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? किस किस के कलर, यानी जो शर्ट के कलर या पैंट के कलर कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। बाकी यहाँ पर जो दे रखा है ये दे रखा है IOLH, एक वृत्तीय प्रारूप में खड़े हैं भाई, ये तो यहाँ दे रखा है। और H बाईं ओर खड़ा है, किसके? ये हमें बताना है। यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है इससे देखिए 3 लोगों के नाम दे रखे हैं। कैसे? I जो है O के बाईं ओर खड़ा है, तो भाई IO के बाईं ओर खड़ा है, ये हमने अरेंज कर दिया। साथ साथ दे रखा है L I के बाईं ओर खड़ा है, तो भाई L कहाँ है? I के बाईं ओर इधर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब H होगा, सिंपल सी बात है, जो रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने H का स्थान निकाल दिया। अब H के बाईं ओर कौन खड़ा है ये पूछा गया है, तो H के बाईं ओर O होगा, सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे पता लगाने के लिए हमें केवल कौन से कथन की जरूरत पड़ रही है? को केवल फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर केवल हमारा डी जो है वो सही होगा, केवल फर्स्ट पर्याप्त है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक नया क्वेश्चन और आ गया है। यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट, दिए गए प्रश्न में विचार करना है आपको। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन है, प्रश्न दे रखा है, क्या महिलाएं पुरुषों से भावनात्मक रूप से मजबूत हैं? अब यहाँ पर देखिए कथन दे रखा है, महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती, सभी मामलों में महिलाएं पुरुष के बराबर हैं। भाई 2 प्रकार से यहाँ पर दे रखा है, तो हमें बताना होगा कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर भाई अभी तक क्वेश्चन हमने सिर्फ पढ़ा है, इसका आंसर जो भी निकले ऐसा ना है कि भाई अगर महिलाओं के फेवर में पहुँच गया तो जो पुरुष हैं वो इस चीज़ का बुरा मान जाए। ठीक है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों का, तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर इसे ट्रू नहीं मानना है। ठीक है, कभी आप लोग बुरा मान जाए इस चीज़ का कि भाई महिलाओं के फेवर में ज़्यादा हो गया या फिर पुरुषों के फेवर में ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पर दे रखा है भाई हमें बताना होगा क्या महिलाएं पुरुषों से भावात्मक रूप से मजबूत हैं, ये क्वेश्चन हमारा कथन दे रखा है। तो भाई यहाँ पर हमें बताना है कौन सा हमारा सही होगा, कौन सा गलत होगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स उत्तर देने के लिए हमें कौन कौन से जो कथन दे रखे हैं इसमें किसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों की सोच किसी समस्या को बदल नहीं सकती। दूसरा दे रखा है सभी मामलों में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। तो भाई ये तो देखिए बात बिल्कुल ट्रू है कि आज के टाइम में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। ठीक है, हर चीज़ में आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर का एकदम बराबर तैयार रहती हैं। तो ऐसी इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे दोनों ही पर्याप्त होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ पर आज मैंने दोनों को बराबर कर दिया, अब किसी को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ZR और S में से बीच में कौन खड़ा है ये हमें बताना है। ठीक है, ZRS में बीच में से कौन खड़ा है बीच में। तो यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है, पहले कथन को देख लेते हैं। ZR के दाईं ओर खड़ा है, ZR के दाईं ओर खड़ा है भाई, दाईं ओर। क्लियर है, राइट में पहुँच गया। और यहाँ पर दे रखा है ZS के बाईं ओर खड़ा है, ZS के बाईं ओर है भाई, ये बन गया। तो बीच में कौन है? बीच में Z है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर Z यानी बीच में कौन खड़ा है ये निकालने के लिए क्या हमें दोनों कथन यहाँ पर चाहिए? बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही कथन आपके पर्याप्त होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, बिल्कुल यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए एक कथन दे रखा है, उसका पूर्वानुमान लगाना है हमें और बताना होगा कि कौन सा यहाँ पर बिल्कुल निहित होगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है, छात्रों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा दे रखा है, उनमें से यानी कि इसमें जो पूर्वानुमान लगाया गया है उनमें निश्चयात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। सेकंड दे रखा है, उनका संचार कौशल बढ़ जाएगा। तो भाई कौन सा यहाँ पर आपका बन सकता है? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दोनों के दोनों पूर्वानुमान जो है वो निहित होंगे। भाई यहाँ पर बिल्कुल दोनों के दोनों निहित होंगे। कथन को यानी कि छात्रों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे भाई सबसे पहले तो उनकी प्रवृत्ति जो होगी
उसका विकास होगा और साथ साथ उनका जो संचार कौशल है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, यू यानी कि इस कथन को पहले हमें इसे सॉल्व करना है, उसके बाद में हमें इससे संबंधित आंसर देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है यू जो है वो छोटा है पी से, ठीक है, और पी बड़ा है एस से, एस बड़ा है बराबर है बी के। तो देखिए निष्कर्ष हमें बताना होगा। सबसे पहले देखिए आपके सामने जो सॉल्व है करने की बार बार जरूरत नहीं है, बस जो दे रखा है समझ लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एस छोटा है और बराबर है यू के। भाई एस छोटा है, अब यहाँ पर देखिए पी से यू छोटा है, पी से एस छोटा है, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि यू और एस आपस में बराबर हैं या फिर इसमें एस बड़ा है या यू बड़ा है, नहीं कह सकते ना। तो हमारा ये वाला कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, बी बराबर है यू के, भाई बी बराबर है पी के। यहाँ पर देख सकते हैं पी क्या है, एस से बड़ा है और एस बी के बराबर है या बड़ा है, तो भाई ये भी पी के बी बराबर नहीं होगा। आगे देखिए एस बड़ा है बी से, भाई एस जब यहाँ पर बराबर और यानी ग्रेटर देन और इक्वल दोनों ही कंडीशन दे रखी हैं तो कंडीशन दोनों ही मान्य होंगी। यहाँ पर हम कोई भी एक कंडीशन नहीं लगा सकते कि केवल बराबर है या केवल बड़ा है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, विस्तार का मान यहाँ पर क्या होगा अगर चिन्ह आपस में बदल दिए जाएँ तो। ये चिन्हों को आपस में सिंबल को चेंज करेंगे और उसके बाद बताएंगे कौन सा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन्हें चिन्हों को चेंज कर लेते हैं। भाई क्या दे रखा है 45, ठीक है, चिन्हों को केवल आपस में कौन कौन से चेंज करने हैं, डिवाइड का और मल्टीपल का। भाई 45 अब इनटू कर लेंगे कितना 0.4 -21 और डिवाइड बाई 3, भाई ऐसे तो करना है, और प्लस का 1 सॉल्व करेंगे 3 7 21, भाई कितना हो गया 7 हो गया, प्लस का 1 हो गया। यहाँ गुणा कर लेंगे, भाई 45 चौका कितना होता है, तो हमें पता है 45 दूनी 90, तो 45 चौका होता है आपका 180। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो केवल 18 रह जाएगा 18। क्लियर है। यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ पर सॉरी माइनस था तो माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। भाई 18 दे रखा है, 18 में 7 गए, ठीक है, या तो इसे आप जोड़ लेंगे तो कितना हो गया आपका 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ दे रखा है 18 में से 8 गया आपका कितना रहेगा 10 यहाँ पर रह जाएगा। तो भाई स्टूडेंट्स आंसर हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बन रहा है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को। भाई यहाँ पर 7 जो है ये माइनस का है, 7 के साथ में माइनस लगाया जाएगा, तो -7 + 1, तो ये हमारा कितना रह गया -6 रह जाएगा। क्लियर है। और 18 से हम माइनस करेंगे तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे रखा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें संबंध बताना है किस किस के बीच में, दृश्य है, कल्पना और मानसिक प्रक्रियाओं के बीच में। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो यहाँ पर देखिए इन सबके बीच में संबंध बताना है। सबसे पहले बात करते हैं कि दृश्य है यानी विजुअलाइजेशन या फिर आपका इमेजिनेशन, ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों ये इमेजिनरी यानी कि कल्पना, सॉरी यहाँ पर मेंटल प्रोसेस हैं यानी मानसिक प्रक्रियाएं हैं। तो हमारा कौन सा बनेगा डायग्राम यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर समझिए, देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे करना है। संगीतकार, कवि और कलाकार के बीच में हमें डायग्राम बनाना होगा। तो भाई यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। यहाँ पर बात की जाए तो कैसे करेंगे, देखिए संगीतकार हो, ठीक है, या कवि हो, भाई दोनों के दोनों क्या हैं, कलाकार ही तो होते हैं। अरे दोनों के दोनों, कभी ध्यान दीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ में अगर वो परफेक्ट है तो वो उसका कलाकार कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि कलाकार किसी एक्टर को ही बोलेंगे, कलाकार वो अगर जिस किसी व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है वो उसका कलाकार है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है जो कि आपका सेकंड टाइप के, ठीक है, सेकंड टाइप में आता है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है कौन सा नंबर ऐसा है जो लड़के, ठीक है, लड़के जो एथलेटिक्स में यानी एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं को दर्शाता है। भाई तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो देख लेते हैं लड़के, लड़के क्या है, इस यानी कि रेक्टेंगल दे रखा है, तो रेक्टेंगल ये दे रखा है हमारा बॉयज़ के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे एथलेटिक का है, ये दे रखा है सर्किल, सर्किल ये रहा, भाई ये ए से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हमें 3 चीज़ें लेना है, साथ ही साथ क्रिकेट भी खेलने आना चाहिए, ट्रेंगल, तो फिर ट्रेंगल ये रहा।
ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया क्रिकेट। अब यहाँ पर इन तीनों से संबंधित होना चाहिए, तो तीनों संबंधित कौन सा है हमारा, जो कि इन तीनों के बीच में है, तो कौन सा बनेगा भाई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे कौन सा ऑप्शन बनना है, 3 भाई, यहाँ पर बनना है 3, तो 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है भाई, यहाँ पर अगर 1 को 2 को इन्हें नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारा क्या है भाई, त्रिभुज में आना चाहिए। 2 हमारा त्रिभुज में नहीं है, अगर 2 भी त्रिभुज में होता, चाहे स्क्वायर में भी होता, फिर भी हम उसे लेते, क्योंकि हमें केवल कहा गया है कि ये होने चाहिए, किसी को मना नहीं किया है कि यहाँ पर जो स्क्वायर में यानी कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ आ गया होगा सभी को। आगे देखिए क्या दे रखा है, एक्स की माँ बाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो कहा गया है बाई का यानी बाई के पति का पिता एक्स के हैं भाई, कौन होंगे, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बन गया आपका। तो फटाफट से देखिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो भाई क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले क्या दे रखा है, यदि एक्स की मदर, तो भाई एक्स की मदर, तो एक्स की मदर हमने यहाँ पर ठीक है किसी को रिप्रेजेंट कर दिया सर्किल में, एक्स की मदर बाई के पिता की इकलौती पुत्री हैं, तो भाई बाई के पिता, तो बाई यहाँ पर रखेंगे, बाई के पिता, यहाँ पर इसके पिता यानी कि स्क्वायर में रख दिया, इनकी इकलौती पुत्री हैं, डॉटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है बाई, तो बाई के पति, ठीक है, तो ध्यान देना है बाई के पति का पिता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इससे एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि बाई के पति, भाई बाई के पति, इसका मतलब बाई क्या है, कोई फीमेल पर्सन है भाई। समझ आ गया नहीं आ गया, यानी एक्स की जो मदर है, एक्स की जो मदर ठीक है बाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो यानी कि ये खुद ब खुद यहाँ पर ये खुद बाई है भाई, ये खुद बाई है। इकलौती पुत्री तभी तो होगी, अगर हम इसे पुत्री बना देंगे तो ये अलग पुत्री हो गई, तो भाई 2 डॉटर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं है, ये खुद बाई है। क्लियर है, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, तो बाई के पति ठीक है का पिता, बाई के पति, अब इसका मान लो इसका हस्बैंड है भाई, उसका पिता, इसका फादर एक्स के साथ कैसे संबंधित होगा भाई, ये हमें बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है भाई, ये इसका कौन हो गया, पिता हो गया, और ये कौन हो गया, सीधे दादा हो गया। तो भाई यहाँ पर आंसर क्या आएगा, दादाजी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कथन दे रखा है कुछ कस्बे शहर हैं भाई, क्वेश्चन को आपको समझना है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ठीक है, ये याद रखना है कि कम से कम गलती हो, गलती बिल्कुल ना हो, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को लेकर चलना है। तो यहाँ पर दे रखा है कुछ कस्बे शहर हैं, तो भाई यहाँ पर आप 2 तरीके से क्वेश्चन करते हैं, या तो आप सर्किल बनाकर ऐसे करते हैं डायग्राम बनाकर, या फिर डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। कुछ कस्बे शहर हैं, तो भाई यहाँ पर इन्हें अब सीधे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे पढ़िए कुछ कस्बे घर हैं, ये पूछ रहा है भाई कुछ कस्बे घर हैं भाई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शहर आपस में जुड़ सकता है, शहर यहाँ पर देखेंगे 50 हो गया, यहाँ पर शहर देखेंगे 100 हो गया, आपस में जोड़ सकते हैं बिल्कुल। तो कुछ कस्बे घर हो सकते हैं भाई, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, या फिर कुछ घर शहर हैं भाई, घर को शहर बना रहा है, यानी कि कुछ संबंध लगा रहा है, तो घर शहर, अगर कुछ का संबंध पूछ रहा है उल्टा, तो घर यहाँ पर 50 हैं, बिल्कुल हो सकता है ये भी। तो क्या बनेगा, दोनों के दोनों यहाँ पर निष्कर्ष उपयुक्त हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर साबुन से संबंधित। तो यहाँ पर समझ लीजिए कैसे दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कोई साबुन पेड़ नहीं है। ठीक है, तो कोई साबुन पेड़ नहीं है जैसा कहा गया है भाई, सेंटेंस निगेटिव है, निगेटिव ले लीजिए। सभी पेड़ सड़कें हैं, सेंटेंस पॉजिटिव ले लीजिए। निष्कर्ष कैसा निकलेगा, निगेटिव निकलेगा भाई, सिंपल सी बात है, ये तो पता ही होगा, तो निगेटिव निकलेगा, लेकिन दोनों को जोड़कर। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, कुछ पेड़ सड़कें हैं भाई, पेड़ को सड़कों से जोड़ रहा है, क्या जोड़ सकते हैं हम, इस वाले सेंटेंस से नहीं जोड़ सकते, लेकिन इससे जोड़ सकते हैं भाई, इससे जोड़ सकते हैं। सभी पेड़ सड़कें हैं, जब सभी पेड़ सड़कें हैं तो क्या कुछ पेड़ सड़कें नहीं हो सकती भाई, बिल्कुल हो सकती हैं। और बताइए कुछ पेड़ सड़कें हो सकती हैं, नहीं बिल्कुल हो सकती हैं, तो ये हमारा बनेगा। ठीक है, केवल सेकंड निष्कर्ष से निकाल रहे हैं हम, इसी वजह से हमारा पॉजिटिव बन रहा है। अगर दोनों को कंबाइन करके निकालती है तो पॉजिटिव नहीं बनता, तो निगेटिव निष्कर्ष निकलता। क्लियर, अब देखिए सभी सड़कें पेड़ हैं, अब सड़कों को पेड़ से फिर जोड़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर सड़कों की वैल्यू हमारी 50 रहने वाली है, तो यहाँ पर हम सभी सड़कें नहीं कह सकते, कुछ कह सकते हैं, तो हमारा ये सेकंड वाला गलत हो गया। दूसरा देखेंगे कोई सड़क साबुन नहीं है भाई, क्या दे रखा है, कोई सड़क साबुन नहीं है, सड़क को साबुन से जोड़ रहा है, तो पेड़ देखिए यहाँ पर पेड़ की वैल्यू यहाँ पर 100, पेड़ की वैल्यू 100, आपस में जोड़ दिया। अब यहाँ कहा गया है सभी सड़कें, तो भाई सड़कें जहाँ पर हमारी 50 थी,
सड़कें हमारी यहाँ पर कुछ ही तो हैं, तो कुछ सड़कें हैं तो हम इन्हें सभी सड़कें कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर कोई सड़क साबुन नहीं है, अगर कोई साबुन सड़क नहीं है कहता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन कोई सड़क साबुन नहीं है ये वाला हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कौन सा बन रहा है, केवल फर्स्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, खिलाड़ी संबंधित क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, तो बहुत अच्छे से समझना है। क्या दे रखा है, कुछ खिलाड़ी दर्शक हैं, ठीक है, और दे रखा है कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं है। तो भाई यहाँ पर जोड़ने के लिए आपको कंडीशन तो पता ही है कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बन गए हैं, तो हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन यहाँ दे रखा है संभावना, तो भाई संभावना से कुछ याद आया, कल ही मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था। तो संभावना वाली कंडीशन आपकी बन जाती है, लेकिन कब बनेगी, जबकि पूरी तरह से मना ना किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, कुछ खिलाड़ी दर्शक हैं और कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं है। अब देखते हैं यहाँ क्या दे रखा है निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष दे रखा है कोई भी दर्शक थिएटर नहीं है। भाई कोई भी दर्शक थिएटर नहीं है, इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो भाई कुछ खिलाड़ी और यहाँ पर सभी खिलाड़ी बिल्कुल आपस में जुड़ गया। लेकिन दे रखा है कोई दर्शक, तो दर्शक की वैल्यू यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग 50 थी, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कितनी बन रही है, 100। भाई यहाँ पर बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते, तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। क्लियर है, अब देखना यह है आगे क्या दे रखा है, सभी दर्शक के थिएटर होने की संभावना है। तो भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ दर्शक खिलाड़ी हैं या कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभी दर्शक के थिएटर होने की संभावना है। भाई ये वाले बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये वाली भी संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब पहले से ही उसने कुछ खिलाड़ियों को, कुछ प्लेयर्स को यहाँ पर दर्शक बना दिया है, तो उसके बाद ये भी कह दिया है कि कोई भी खिलाड़ी यानी कोई भी जो प्लेयर है वो थिएटर नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी प्लेयर थिएटर नहीं है, ऐसे इस प्रकार से। तो भाई यहाँ पर फिर खिलाड़ी कैसे हो जाएगा या दर्शक कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो इसकी संभावना नहीं बनेगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बिल्कुल रॉन्ग हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्या दे रखा है हमारा, यहाँ देखिए कथन हमारा फिर से कथन वाला निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया है, तो बहुत अच्छे से समझते हुए करना है। यहाँ क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि राजनीति में धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष दे रखा है उससे संबंधित कि यहाँ पर गरीब व्यक्ति किसी भी राजनीतिक नहीं बन सकते, और दूसरा दे रखा है सभी धनी व्यक्ति राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन सकता है, तो फटाफट से यहाँ पर सभी आंसर देंगे। और यहाँ पर देखिए समझते हुए चलना है क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे या फिर अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा। क्लियर है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है राजनीति में धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई ये तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये कथन दे रखा है और कथन ये रियल में सही भी है। अब यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष दे रखा है क्या, गरीब व्यक्ति किसी भी राजनीतिक नहीं बन सकते, ये यहाँ पर दे रखा है। तो भाई आप बताइए क्या कोई गरीब व्यक्ति राजनीति में खड़ा नहीं हो सकता, भाई ऐसा कौन कह रहा है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारा गलत होगा इसके अकॉर्डिंग। आगे दे रखा है सभी धनी व्यक्ति राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं, भाई ये भी गलत है, ज़रूरी नहीं कि सभी ले सकते हैं, जिसका मन है वो लेगा, जिसका मन नहीं है वो नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमीर लेगा या गरीब लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही निष्कर्ष हमारे नहीं होंगे, दोनों के दोनों निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकलेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा क्या दे रखा है, भाई यहाँ पर अच्छे से समझना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है हमारा क्वेश्चन दे रखा है सभी तार पुस्तकें हैं, तो भाई यहाँ पर अच्छे से समझना है, सभी तार पुस्तकें हैं ये कहा गया है, यानी ऑल का संबंध लग रहा है। आगे देखते सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन देखते रहेंगे। तो भाई निष्कर्ष क्या है, कुछ तार प्लेट्स हैं, तो यहाँ पर दे रखा है सभी प्लेट्स पुस्तकें हैं, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है सभी तार पुस्तकें हैं। तो पुस्तकें लास्ट में दे रखा है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुस्तक की यहाँ भी 50 होगी और यहाँ पर भी 50 होगी, और जब तक दोनों की वैल्यू 50 होगी इन्हें आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर है भाई, इन्हें आपस में नहीं जोड़ा जा सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे दे रखा है कुछ तारें कुछ पुस्तकें तार हैं, तो भाई कुछ पुस्तकें तार हैं, सभी तार पुस्तकें हैं, और केवल फर्स्ट सेंटेंस से देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस से देखना है, तो कुछ पुस्तकें तार बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखेंगे थर्ड वाला, कुछ पुस्तकें यानी वॉलेट्स हैं, तो भाई यहाँ पर देखेंगे कुछ वॉलेट्स, यहाँ पर भी पुस्तकें, तो भाई कौन से उससे जोड़ेंगे हम, यहाँ पर प्लेटेट्स यहाँ पर सभी हैं, यहाँ पर कुछ हैं, बिल्कुल आपस में से जोड़ सकते हैं, और इनमें संबंध क्या बनेगा, कुछ वॉलेट्स पुस्तक हैं या कुछ पुस्तकें वॉलेट्स हैं, इतना ही बन सकता है। तो भाई ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर यही संबंध दर्शा रहा है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई क्या दे रखा है, CRY। भाई CRY दे रखा है SOV के साथ संबंध है, तो सेम ऐसे ही बताना है LAUGH, इसका किसके साथ संबंध होगा। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रख रखा है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलता रहना चाहिए डेली, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लेकर आना है। इसी के साथ साथ, ठीक है, इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपकी क्लास आज की यहीं रोकते हैं, तो मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी अच्छे से क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।